तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाई, इस चैप्टर से अगर आप इतने प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो ये मेरा गारंटी है कि आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से आने वाला नहीं छूटेगा, बशर्ते ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके फोन के स्क्रीन पर। सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? बताओ आप सभी। व्हेन डिड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया? बताओ आप सभी कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? बताओ आप सभी भाई, बर्थ कंट्रोल का क्या उपाय है? ये पूछा गया आप सभी से। तो मैं बता दूं, हार्मोनल विद्या भी सही है, प्राकृतिक विद्या और यांत्रिक विद्या ये सारे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, व्हाट आर द मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल? हार्मोनल मेथड, नेचुरल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड ये सारे होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, जनसंख्या अधिक होने से, ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? फटाफट से कर लेते हैं बिना देरी के। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है? भाई बताओ आप सभी। गोनोरी, यूरेथ्राइटिस या फिर एड्स या फिर इनमें से सभी? तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है? तो यौन संचारित रोग है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, बताओ आप सभी कि सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ आप सभी भाई। और यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताओ 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? बताओ आप सभी कि वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो है भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि, सबसे मान्यता वाला विधि कौन सा है? बताओ आप सभी। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? अंतःगर्भाशय युक्तियां, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल को देखिए। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? भाई भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? बताओ आप सभी। दिया हुआ था 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। क्या करा? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? बताओ आप सभी। यह कहलाता है पॉपुलेशन डिक्लाइन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या अवनपन कहलाता है, याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए भाई एकदम क्लास को एक बार लाइक करके आओ। पहले एक बार लाइक कर दो आप सभी भाई, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में। देखो, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोध पुटिका या गोली प्रयोग की जाती है। बताओ आप सभी। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी कि गोली है जो प्रयोग की जाती है, किसमें कब प्रयोग की जाती है? तो ये साप्ताहिक यानी कि वीकली प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। RU 486 दवा प्रयोग की जाती है, बताएंगे 10 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें? तो गर्भपात कारक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? अब बताओ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन
कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो बांध्याकरण होता है भाई कौन सा? ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? यहाँ नहीं को भाई एकदम देखना भूलना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के लगाना, एकदम करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, ये पूछा गया है। ये होता है आवधिक संयम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है? गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य होता है? उसका क्या कार्य होता है, क्या करता है वो? तो वो अंडोत्सर्जन को रोकता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए भाई, हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कर चुका है, ये हमारा चौथा चैप्टर है। कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। विश्व में एड्स दिवस की तिथि को मनाया जाता है भाई? इस देश में जो है, मतलब इस संसार में जो है, एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 15 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? कॉपर टी भाई कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, ये निषेचन को रोकता है, आपको भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी किसे रोकता है? तो फर्टिलाइजेशन को ये रोकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, एड्स का संरचना सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? एड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे अधिक किसके द्वारा बनता है, बताओ आप सभी? तो यह बनता है लैंगिक संयोग के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बताएंगे आप सभी क्या होगा राइट आंसर। जन्म नियंत्रण की एक विधि कौन सी है? जन्म नियंत्रण की कौन सी एक विधि है, बताओ आप सभी। 17 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा IUDS भाई, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, करेक्ट आंसर है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है फुल फॉर्म, इसको भी आप याद रखिएगा। 2 नंबर में आ जाता है, ऐसे करके IUDS लिख देगा और पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म लिखे, तो आपको भाई पता होगा तभी ना, तो आप लिख देना इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, याद रहे आप सभी को। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ जी, जनसंख्या का अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं, बताओ? कैलीग्राफी में, मोनोजीव विज्ञान में, बायोग्राफी में, या फिर डेमोग्राफी में? तो जनसंख्या का अध्ययन ऑब्वियसली बात हो जाएगा डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रहे आप सभी को। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? सबसे बड़ी कठिनता जो है मानव के द्वारा जो सामना किया जा रहा है वो कौन सा है, बताओ आप सभी? जनसंख्या विस्फोट भाई, यही तो है जो मानव जो है सबसे बड़ी कठिनता का ये सामना करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहे आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, प्रथम मानव जनसंख्या का विस्फोट का कारण क्या हुआ? बताओ आप सभी, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ क्या हुआ है भाई? कृषि है, औद्योगिकीकरण है, तकनीक है, या फिर सभ्यता में परिवर्तन है? ये कृषि है। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण कृषि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? बताओ जी, मादा में यानी कि फीमेल में भाई गर्भ निरोधक जो है वो किसे रोकती है? बताओ? अंडोत्सर्ग, यही तो करेक्ट आंसर है भाई, अंडोत्सर्ग हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, देखिए आपके सामने रहा, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया किसके द्वारा? भाई बताओ, कितना आसान सा सवाल है, चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हो क्या भाई? 2-3 पन्ने का चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है बायोलॉजी का। जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, बताओ आप सभी? तो यह लिखा गया है थॉमस माल्थस के द्वारा, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब लिखा था इन्होंने? तो 1798, इसको भी आप याद रख लो, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि थॉमस माल्थस ने जनसंख्या पर निबंध कब लिखा था, तो 1798, एकदम लगा के चले आना, आपका 1 नंबर कोई नहीं काट सकता है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, क्या मानव जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या कहलाता है? और ये जो है 2 नंबर में भी आता है भाई, बांध्याकरण क्या है, आप इससे क्या समझते हो? तो 2 नंबर में अगर इतना लिख देते हो तो 2 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बांध्याकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी, स्टेरिलाइजेशन होता है, उसको याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में कौन है जो रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है? तो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर?
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, कौन सा होगा राइट आंसर। 24 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, तो यह हो जाएगा एड्स, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया करेक्ट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, मानव जनसंख्या वृद्धि है, क्या है भाई मानव जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या है, यानी कि लोग बोले तो सुनिश्चित या फिर तय है, स्थिर मतलब ये रुका हुआ है, या फिर एक्स पोटेंशियल यानी कि एक्स स्क्वायर के तेजी से चलता है। मानव जनसंख्या वृद्धि जो है सुनिश्चित तो नहीं है कि भाई इतना ही रहेगा या फिर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये तो सुनिश्चित नहीं है। स्थिर है क्या, रुका हुआ तो नहीं है ना भाई, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि मानव जनसंख्या वृद्धि जो है कभी रुका नहीं है और ये तो बढ़ ही रहा है। एक्स पोटेंशियल बोले तो एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आपको पता है कि क्या, जो एक्स के घात यानी कि एक्स स्क्वायर तेजी से बढ़ रहा है, नहीं ना, ये कभी कितना बढ़ता है, कभी रुकता है, कभी बढ़ता है, एकदम तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रहे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए देखिए 26 नंबर सवाल को देखिए, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या होता है। जन्म पूर्व यानी कि जन्म से पहले भ्रूण को जांचने की विधि का क्या नाम होता है, ये पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। कौन सा, ऑप्शन बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एमनियोसेंटेसिस, ध्यान में रहे। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है भाई, वो कौन सा होता है, तो कंडोम होता है, निरोध होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए ये सब तो यूज करते हैं भाई, डायफ्राम हो गया, मुख्य गोली हो गया, कॉपर टी, ये तो निषेचन को रोकता है, कॉपर टी से महिलाएं यूज करती है, लेकिन कंडोम यानी कि निरोध जो है इसको यूज नहीं करते। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, किसी खास समय, क्या किसी खास समय व स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, बताओ आप सभी। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 28 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, कौन सा तकनीक ऐसा है जो पुरुषों से संबंधित है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, लगाओ आप सभी, तो यह हो जाएगा वासेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, और इस चैप्टर से लास्ट सवाल है, लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर कितनी है, तो 4% है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।